मुकेश अंबानी की कमाई का अंदाज भाई लोग आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक वो राउंड फिगर 2 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। आजकल मुकेश अंबानी काफी चर्चे में है क्योंकि उसके बेटे गोले मोले की शादी हुई है, इसलिए दुनिया भर के सेलिब्रिटी भाई लोग वहीं पर पहुंचे हुए हैं। क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, ये सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आप सभी और मैं भी जानता हूँ कि वो ऐसे ही नहीं गए होंगे, वो भारी पैसा लेकर भाई लोग उस शादी को अटेंड करने के लिए गए होंगे। यहाँ पर जस्टिन बीबर की बात करें तो उसने मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में गाना गाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ रुपए लिए थे। हमारा मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन मुकेश अंबानी ने ये सारे पैसे कमाए कैसे? चलिए भाई लोग शुरू से शुरू करते हैं। साथ में भाई लोग ये भी देखेंगे कि मुकेश अंबानी इतने अमीर है लेकिन उसका छोटा भाई आज जो कि रोड पर आ चुका है, खाने पीने तक के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाकई में टेलीकॉम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वैसे तो हमारा मुकेश अंबानी के पास ऐसी कई कंपनियां हैं, लेकिन इन सभी की शुरुआत मुकेश अंबानी ने नहीं लेकिन उसके पिता ने की थी, यानी कि धीरूभाई अंबानी। 1950 में धीरूभाई जॉब की तलाश में यमन चले गए। वहाँ पर उन्होंने 8 सालों तक क्लार्क की नौकरी की। 8 सालों में भाई लोग धीरूभाई ने वो कारोबार अच्छे से जान लिया था। अभी उसके दिमाग में आया था एक खुरापाती आइडिया कि साला ये तो हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। इसलिए वो वापस गुजरात आ गए। वापस आकर धीरूभाई ने अपनी कंपनी खोली और तभी वो स्पाइसी मसाले बनाते थे, यानी कि सारे मसाले इंडिया से खरीद कर बाहरी कंट्रीज में बेचते थे और ढेर सारा मुनाफा कमाते थे भाई लोग। यहाँ पर वो कंपनी भी भाई लोग हाई लेवल तरीके से चल रही थी, लेकिन हमारे धीरूभाई थे थोड़े से टेढ़े आदमी। उसके मन में आया कि इंटर एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी हाथ डाला जाए। दूसरी कंपनी की बात करें भाई लोग तो धीरूभाई ने कपड़े बनाने वाली कंपनी खोली थी दूसरी, लेकिन 1968 का वक्त था, इसलिए तभी कॉटन चलता था। अभी सरकार का कॉटन पर काफी भारी मात्रा में टैक्स था, इसलिए यहाँ पर धीरूभाई ने सिंथेटिक तरीके से कापड़ बनाना शुरू किया भाई लोग। अभी इसी वजह से कापड़ भी काफी सस्ता हो चुका था, इसीलिए ये कंपनी भी हमारे धीरूभाई की हाई क्लास में चल रही थी भाई लोग। यहाँ पर भाई लोग धीरूभाई की रिलायंस इंडस्ट्रीज जोरदार तरीके से चल रही थी, इसीलिए 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसका स्पॉन्सर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। धीरूभाई को दिक्कत तब आई भाई लोग कि उसे अपने कापड़ इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल दूसरी कंपनियों से खरीदने पड़ते थे। इसीलिए यहाँ पर उसने ठान लिया ये साला पेट्रोकेमिकल की फैक्ट्री भी मैं डाल दूंगा ताकि मुझे किसी को भी पैसा चुकाना ना पड़े। धीरे धीरे धीरूभाई के बेटे यानी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी वो दोनों भी बड़े हुए और वो दोनों भी अपने पापा का साथ देने लगे। लेकिन साल 2000 में जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तभी हुई एक बड़ी ट्रेजेडी भाई लोग। जीते जी भाई लोग यहाँ पर धीरूभाई ने ये नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी कंपनी ये मुकेश संभालेगा या अनिल संभालेगा। अभी इसी वजह से रिलायंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इकट्ठा किया गया और वहां पर यह तय हुआ कि मुकेश अंबानी थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए सारा कंट्रोल हमें उसे दे देना चाहिए। अभी यहाँ पर भाई लोग अनिल और मुकेश के बीच हो गई थी बहुत बड़ी टकरार, क्योंकि अनिल को यह जरा भी पसंद नहीं आया था कि कोई उसे कम समझे, इसीलिए दोनों भाइयों ने बातचीत करना भी बंद कर दी थी। लेकिन यहाँ पर उन दोनों की माँ से इन दोनों को भाइयों का यह झगड़ा देखा नहीं गया। उसने तुरंत कहा कि सानो आधा बंटवारा करो, जो भी जायदाद हो कंपनी हो सबका। अभी भाई लोग 2005 में इन दोनों भाइयों के बीच हुआ बंटवारा। मैन्युफैक्चरिंग, गैस, पेट्रोकेमिकल्स ये सारी कंपनियां हमारे मुकेश अंबानी के पास आई थी। अभी भाई लोग टेलीकॉम, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल ये सारी चीजें अनिल अंबानी के पास गई, यानी कि कंपनियां। यहाँ पर भाई लोग मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। जामनगर में उसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें ऐड करके उस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी और बेस्ट कंपनी बना दिया भाई लोग। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में कदम रखा और पूरे इंडिया में जगह जगह पर स्मार्ट बाजार के नाम की शॉप खोल दी, जहाँ पर ढेर सारे लोग जाते और काफी भारी मात्रा की डिस्काउंट मिलती उन सभी लोगों को, इसलिए सारे आम लोग वहाँ से ही शॉपिंग करते भाई लोग। इसलिए यहाँ पर मुकेश अंबानी
काफी सक्सेस में चल रहे थे। हालांकि अभी भी वो सक्सेस में ही चल रहे हैं। यहाँ पर भी भाई लोग मुकेश अंबानी ने अपना दिमाग लगाया और मुंबई इंडियंस जैसी महंगी टीम को खरीद डाला। अभी कई सालों तक मुकेश अंबानी उस टीम के ओनर रहे और इन्हीं सालों में मुंबई इंडियंस ने परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा दिया था भाई लोग। यानी कि यहाँ पर भी मुकेश अंबानी फुल ऑन प्रॉफिट में चल रहे थे। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कदम रखा और ये कदम बाकी इंडस्ट्री वालों के लिए इतना भारी था कि उन सालों के पीढ़ियां उग चुकी थी भाई लोग और बाजार में सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी ही चल रहे थे। यहाँ पर मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और उसमें सारे लोगों को नेट कॉलिंग सारी चीजें फ्री मिलती थी। इसीलिए पूरे देश में लाइन लग गई और आम लोगों ने बाकी सारी कंपनियों को यूज करना ही छोड़ दिया। 5 ही महीनों के अंदर भाई लोग जियो के यूजर 450 मिलियन से भी ऊपर के थे। यहाँ पर भाई लोग जियो के कॉम्पिटिटर्स यानी कि दूसरी कंपनी वालों ने कोर्ट में जियो के खिलाफ केस कर दिया था। उन लोगों का कहना था कि जियो ये सारी चीजें फ्री दे रहा है, इसीलिए मार्केट में कंपटीशन खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर रास्ता निकाला हमारा मुकेश अंबानी ने, क्योंकि अपने जियो के ऊपर कम चार्जेस में यानी कि ना के बराबर थोड़ा सा पैसे लेना शुरू कर दिया ताकि वो मामला रफा दफा हो जाए और वो हो भी गया भाई लोग। 2024 में हमारे मुकेश अंबानी ने एक बड़ी मीडिया कंपनी को भी लॉन्च करना चाहते थे, इसीलिए उसने अमेरिका का सबसे बड़ी कंपनी जो कि मीडिया की थी, डिज्नी वालों की, हमारे मुकेश अंबानी ने उन लोगों के साथ $8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। आज हमारे मुकेश अंबानी की नेटवर्क $122 बिलियन से भी ज्यादा है। यहाँ पर जाहिर सी बात है भाई लोग कि हमारे मुकेश अंबानी की कमाई इतनी ज्यादा होगी तो उसके खर्चे भी इतने ही होंगे, यानी कि बड़े बड़े। हाल ही में हमने देखा कि उसके बेटे आनंद की शादी थी, अभी उसमें मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपए ऐसे ही उड़ा डाले थे। लेकिन हमारे मुकेश अंबानी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई लोग, क्योंकि 5,000 करोड़ तो उसके लिए 5 रुपए के बराबर है। एक तरफ भाई लोग मुकेश अंबानी हमारे यहाँ पर इतने अमीर है और दूसरी ओर उसका भाई अनिल अंबानी बुरी तरह से डूब चुका है कर्जे में। एक्सपर्ट का मानना यहाँ पर यह है कि अनिल अंबानी तेजी से अपनी कंपनियों को ग्रो करना चाहता था, इसलिए सारे पैसे उसने अपनी सारी कंपनियों में लगा दिए थे। लेकिन रिटर्न में अनिल अंबानी को जैसा चाहिए था वैसा कुछ मिला नहीं, इसलिए वो बैंक करप्ट हो गया और आज वो कर्जे के नीचे है। एक बार इरेक्शन कंपनी में 1,000 करोड़ रुपए का केस हमारे इस अनिल अंबानी को ठोक दिया था, क्योंकि उसने उसके पैसे वापस नहीं किए थे कंपनी के। यहाँ पर कोर्ट ने उसे साफ साफ कहा था कि कंपनी के पैसे वापस कर देना बेटे, वरना महीने के बाद हम तुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे साले। लेकिन यहाँ पर एंट्री हुई मुकेश अंबानी की और इरेक्शन कंपनी के जो भी पैसे थे वो उसने चुका दिए और अपने भाई को किसी भी तरह से बचा लिया भाई लोग। यहाँ पर भाई लोग अनिल अंबानी की कमाई 0 है और ये देखिए सबूत, जिसमें कोर्ट के सामने अनिल अंबानी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कर्जे में हूँ। अभी भाई लोग यहाँ पर इस खजूर अनिल अंबानी की ज्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम 7 बजे किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।